मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड के लिए भूगोल में उनके पेपर मानव भूगोल के बारे में, जिसमें अधिवास का अर्थ, परिभाषा एवं उसके प्रकार के बारे में चर्चा करूँगा। अधिवास मानवीय बसावट का एक स्वरूप होता है जो एक मकान से लेकर नगर तक हो सकता है। अधिवास में बसावट एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व में वीरान पड़े हुए क्षेत्र में मकान बनाकर लोगों की बसावट शुरू हो जाना आता है। अधिवास मुख्य रूप से दो प्रकारों में विभक्त किए जा सकते हैं। पहला है ग्रामीण अधिवास और दूसरा है नगरीय अधिवास। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के बीच सबसे बड़ा अंतर दोनों के बीच क्रियात्मक गतिविधियों से है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ लोगों के कार्यकलापों में प्राथमिक क्रियाएं प्रमुख होती हैं, वहीं नगरीय क्षेत्रों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाएं प्रमुख होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा कम होता है। मानव अधिवास के प्रकार। ग्रामीण अधिवास यह आवासों के वितरण के अंश को दर्शाता है। अधिवासों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जिनमें सघन, अर्धसघन, पल्ली अपूर्वा और प्रकीर्ण अधिवास होते हैं। सघन अधिवास, इन अधिवासों में मकान पास पास सटकर बने होते हैं, इसलिए ऐसे अधिवासों में सारे आवास किसी एक केंद्रीय स्थल पर संकेंद्रित होते हैं और आवासीय क्षेत्र खेतों व चारागाहों से अलग होते हैं। हमारे देश के अधिकांश आवास इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे अधिवास देश के प्रत्येक भाग में मिलते हैं। इन अधिवासों का वितरण समस्त उत्तरी गंगा सिंधु मैदान, उत्तर पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी घाटी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र, कावेरी डेल्टा क्षेत्र तमिलनाडु में, कर्नाटक के मैदानी क्षेत्र, आसाम और त्रिपुरा के निचले क्षेत्र तथा शिवालिक घाटियों में हैं। कभी कभी लोग सघन अधिवास में अपनी सुरक्षा या प्रतिरक्षा के उद्देश्य से रहते हैं। ऐसे अधिवासों के बड़े ही सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलते हैं। राजस्थान में भी लोग सघन अधिवास में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता तथा पेयजल की कमी के कारण
रहते हैं ताकि वे उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकें। इस प्रकार के अधिवासों में 30 से लेकर कई सौ मकानों की संहति होती है, जिनके कार्य, आकृति एवं आकार भी भिन्न भिन्न होते हैं। औसतन इन अधिवासों में राजस्थान के विरल बसे क्षेत्रों में 500 से 2500 व्यक्तियों से लेकर सघन बसे गंगा मैदान में 10,000 व्यक्तियों से अधिक रहते हैं। अक्सर ऐसे सघन अधिवासों में आवासीय इकाइयों की बसावट व बनावट तथा इनके बीच गली एवं सड़कों के विन्यास में एक निश्चित प्रतिरूप होता है, रेखीय प्रतिरूप। इस प्रकार के अधिवास बहुधा मुख्य मार्गों, रेल मार्गों, नदियों इत्यादि के किनारे बन जाते हैं। इनमें मुख्य रेखा के सहारे एक श्रृंखला में श्रेणीबद्ध मकान हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे ग्रामीण अधिवास सागर तट, नदी घाटियों या पर्वत श्रृंखला के सहारे पाए जाते हैं। आयताकार प्रतिरूप, यह एक बहुत ही सामान्य प्रकार है जो कृषि जोतों के चारों ओर विकसित होता है। वर्गाकार खंडों पर आधारित भूमि बंदोबस्त पर भी यह आधारित होता है। इसमें सड़कें आयताकार होती हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। गांव के अंदर की सड़कें भी आयताकार क्षेत्र के अनुरूप उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाओं में आती जाती हैं। महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में तथा अरावली पहाड़ियों में ऐसे अधिवासों के उदाहरण मिलते हैं। वर्गाकार प्रतिरूप, यह आयताकार प्रतिरूप का ही एक भिन्न प्रकार है। ऐसे अधिवास मुख्यतः पगडंडियों या सड़कों के मिलन स्थल से संबद्ध होते हैं। ऐसे अधिवासों का संबंध कभी कभी गांवों का विस्तार, उपलब्ध चौकोर वर्गाकार क्षेत्र में भी करने की बाध्यता से भी होता है। वर्गाकार प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, यमुना के ऊपरी दोआब क्षेत्र तथा यमुना पार के जिलों में मालवा क्षेत्र, पंजाब, गुजरात राज्यों के अंतर्गत बड़े ग्रामों में सघन आबादी के कारण आवासीय इकाइयाँ बहुत अधिक सटकर बनी रहती हैं। मकानों की बाहरी दीवारें आपस में सटी होने से यह एक श्रृंखलाबद्ध सघन इकाई जैसा लगता है। इस प्रकार का वृत्ताकार स्वरूप भूतकाल में सुरक्षा की दृष्टि से मकानों के अधिकतम संकेंद्रण पर या उसका परिणाम था। आरीय त्रिज्या प्रतिरूप, इस प्रकार के प्रतिरूप में कई सड़कें या गलियां किसी केंद्रीय स्थान जैसे जल का स्रोत, उनमें तालाब या कुआं, मंदिर, मस्जिद, व्यावसायिक गतिविधियां के केंद्र या केवल खुली जगह की ओर अभिमुख होती हैं।
इसलिए गलियां एक सामान्य केंद्र से विकृत लगती हैं। इस प्रकार के अधिवासों के उदाहरण गुरु शिखर के पास माउंट आबू में राजस्थान में, विंध्याचल उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। आज इतना ही।